नमस्कार। जब से महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी से अलग होकर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार बनाई है, तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन कोई ना कोई बवाल मचता रहता है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग होने की वजह से इन तीनों पार्टियों के नेताओं में मतभेद है वो बने रहते हैं, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में आपसी दरार काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। हालांकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में इतनी ज्यादा बड़ी दीवार बन चुकी है, जिसकी वजह से राजस्थान में गहलोत सरकार गिरने की कगार पर आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी देश में राजस्थान की राजनीति को लेकर के कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के आए दिन कोई ना कोई बवाल देश में मचता रहता है। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि देश में एक फर्जी किसान आंदोलन चलाया जा रहा है कुछ फर्जी किसान नेताओं के द्वारा, और आज इन फर्जी किसान नेताओं की तरफ से एक सुपर फ्लॉप जो चक्का जाम भी किया गया। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट किया, और इसी ट्वीट को लेकर के अब कांग्रेस है वो पूरी तरह से क्लीन बोल्ड होती हुई साफ दिखाई दे रही है। केरल यूथ कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के चेहरे पर उनकी फोटो के ऊपर कालिक पोता गया, और उसी को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन और शिवसेना पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत आए दिन मराठा मानुष से जोड़ करके महाराष्ट्र के अपमान का राग अलापते रहते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन और शिवसेना से सवाल पूछा है कि क्या अब शिवसेना इस पर कोई एक्शन लेगी। एक मराठा मानुष यानी सचिन तेंदुलकर का इस तरह से अपमान करना कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस पूरी तरह से इस पर क्लीन बोर्ड हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का विरोध देश में बढ़ गया है। क्या अब शिवसेना और संजय राउत की तरफ से इस पर किसी तरह का एक्शन लिया जाएगा, इस तरह का सवाल देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पूछा गया है। सचिन तेंदुलकर के अपमान को लेकर के काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मच गया है। यदि उद्धव ठाकरे इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप मान करके चलिए संजय राउत की तरफ से जो मराठा मानुष के अपमान से जोड़ करके जो राग लापे जा रहे थे अब तक, वो पूरी तरह से खोखले थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी मराठा मानुष से संपर्क रखते हैं। ऐसे में अब क्या शिवसेना जो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर के पक्ष में खड़ी होगी, क्या कांग्रेस के खिलाफ किसी तरह का एक्शन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार या फिर शिवसेना लेगी, इस पर भी अब कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि जो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के बवाल देश में मचता है, उतना किसी भी राज्य की राजनीति को लेकर के नहीं मच रहा, क्योंकि हर राज्य के अंदर एक या दो पार्टियों के गठबंधन जो कहीं ना कहीं सेम विचारधारा के होते हैं, उनके गठबंधन से सरकार बनती है। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी को भी जो शर्मसार करने वाला था, कहा जा सकता है कि शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने वाला कदम था। एनसीपी और कांग्रेस के कदमों में जाकर के उद्धव ठाकरे ने सीएम गद्दी हासिल की थी, और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जो उद्धव ठाकरे के साथ खेल खेला, उससे शिवसेना का दी एंड भी तय हो चुका है। हालांकि खबरें ये आ रही है कि एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियां लंबे समय तक गठबंधन में रह सकती है। कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएमसी चुनाव 2022 में कांग्रेस ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला भी ले लिया है, लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो चाल चली, उसमें शरद पवार कामयाब हो चुके हैं। और जो 2-4 दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर जो नाना पटोले हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद शरद पवार ने एक बार फिर से स्पीकर पद पर कब्जा करने की दावेदारी भी ठोक दी। यानी कि कहा जा सकता है कि शरद पवार के हाथ में ही उद्धव सरकार की पूरी चाबी है। पहले से ही सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय एनसीपी के पास हैं, एनसीपी के नेता ही एनसीपी के मंत्री हैं। उद्धव सरकार में सारे के सारे मलाईदार मंत्रालयों पर कहीं ना कहीं एनसीपी ने कब्जा कर रखा है, और कांग्रेस के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन है वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हुए या फिर शिवसेना की तरफ से संजय राउत हुए, ये लेते ही रहते हैं। यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर भी शरद पवार को बैठाने की कोशिश संजय
संजय राउत की तरफ से की गई, इस तरह की एक मुहिम चलाई गई। लेकिन जिस तरह से शरद पवार अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि आने वाले समय में 145 का जादुई आंकड़ा उद्धव सरकार खो देगी। फिलहाल नाना पटोले जो विधानसभा स्पीकर थे, उनकी तरफ से इस्तीफा देने के बाद में भी एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के बीच में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि शरद पवार उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे हैं कि अब विधानसभा का स्पीकर है वो एनसीपी का होगा। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कह दिया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार अगर उद्धव ठाकरे को चलानी है तो उनको स्पीकर पद पर कांग्रेस को ही बिठाना होगा। लेकिन जिस तरह से अब सचिन तेंदुलकर को लेकर के जो काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा है, बीजेपी ने शिवसेना को घेरने का काम किया है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को घेरने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के खिलाफ कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान करके चलिए उद्धव ठाकरे की जुबान पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि उस पर मिट्टी प्लेट हो जाएगी। संजय राउत अब तक हर मुद्दे को लेकर के जो महाराष्ट्र से रिलेटिव हो, उस हर मुद्दे को लेकर के संजय राउत कहते आए हैं कि ये मराठा मानुष का अपमान है, इस तरह का राग लापने लगते हैं, ये महाराष्ट्र का अपमान है, और उसी को लेकर के उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होती थी। कंगना रनौत भी उनमें से एक है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी भी उनमें एक है। यानी कि इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें, और यदि अब सचिन तेंदुलकर को लेकर के किसी तरह का एक्शन शिवसेना ने नहीं लिया तो फिर उद्धव ठाकरे और शिवसेना की फज्जियत होना तय है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यदि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस पर कोई एक्शन लिया गया तो कांग्रेस तो पहले से ही जो खपा चल रही है, कांग्रेस के नेता पहले से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके कह चुके हैं कि वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला ले, और यदि कांग्रेस के खिलाफ किसी तरह का एक्शन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना की तरफ से लिया गया तो आप मान करके चलिए कि जो 29 मई के बाद काम होने वाला था वो फिलहाल जल्दी ही हो जाएगा। 29 मई का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की ताजपोशी कांग्रेस करेगी 29 मई को, और उसके बाद में राहुल गांधी के हाथ में जो कांग्रेस का कमान आने के बाद में ये कहा जा सकता है कि राहुल ग्रुप के नेता है वो शिवसेना पर भारी पड़ेंगे। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों का आपसी बवाल सामने आ चुका है। बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर के तो कांग्रेस ने अलग ही चुनाव लड़ने का फैसला भी ले लिया है, इसका ऐलान भी कर दिया है, और शिवसेना के जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं शिवसेना नेताओं द्वारा या फिर एनसीपी के नेताओं द्वारा, उसको लेकर के भी कांग्रेस पल्ला झाड़ चुकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सिर पूरा का पूरा ठीकरा कांग्रेस ने फोड़ दिया है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के मामले को लेकर के क्या आप कांग्रेस पर शिवसेना किसी तरह का एक्शन लेगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि शिवसेना की तरफ से कोई एक्शन है मराठा मानुष को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पर लिया जाता है तो क्या कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फिर बनी रहेगी, इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।